Hello friends, welcome to my channel. Today I am sharing with you a new video on the topic conditional sentences. Conditional sentences बहुत important role play करते हैं आपकी spoken English को improve करने के लिए, ठीक है। और इसके लिए हमें देखना ये होता है कि conditions के ऊपर based ये sentences होते हैं, ठीक है। अगर आप बारिश में बाहर जाओगे तो भीग जाओगे, दीज आर द कंडीशंस। नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम दो चीजें लेते हैं, एक लेते हैं कॉज और एक लेते हैं इफेक्ट। कॉज जो होता है वो उसका कारण है और इफेक्ट जो होता है वो उसका रिजल्ट होता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे पहले आ जाता है एक जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या होता है? जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, मींस दे आर बेस्ड ऑन रियलिटी। इफ यू गो इन रेन यू विल वेट, अगर बारिश में जाओगे तो भीग जाओगे, दिस इज वेरी सिंपल। if you go in rain you will wet, that's it. If you keep the ice cream like this it will melt. So these are certain examples which are based on universal truth, and these sentences are included in zero condition. जीरो कंडीशंस में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, मींस ये ट्रू है और ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी कॉमन। नेक्स्ट होते हैं हमारे जो मेन सेंटेंस हमारा आता है वो है बेस्ड ऑन रियलिटी। रियलिटी के ऊपर बेस्ड जो सेंटेंसेस ये होते हैं कि उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। This is the structure of the conditional sentences that are based on reality. If, present simple and future simple. इसका structure क्या है? If you work hard, you will pass the exams. You will pass the exams. अगर आप मेहनत करोगे तो आप एग्जाम पास कर लोगे, तो दोनों में हमने विल नहीं लगाया। ये स्ट्रक्चर यू आर टू लर्न दिस, यू आर टू फोकस ऑन दिस कि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल देन फ्यूचर सिंपल, एंड बहुत कॉमनली हम ये सेंटेंसेस यूज करते हैं सबसे ज्यादा रियलिटी बेस्ड कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इफ यू प्रैक्टिस spoken English you will be fluent. अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो स्पोकन इंग्लिश की तो आप फ्लुएंट हो जाओगे। सो इसमें मैंने सबसे पहले बताया कॉज और इफेक्ट। तो कॉज क्या है? इफ यू वर्क हार्ड, ये आपका कॉज हुआ और इसका रिजल्ट क्या आता है? यू विल पास द एग्जाम्स। So this is what I used to say, that reality sentences are based on conditional sentences, और ये sentences बहुत ज़्यादा हम अपने डेली स्पोकन इंग्लिश में स्पोकन में बात करते हैं, भले वो हिंदी में बात करें, पंजाबी में करें या इंग्लिश में करें। खास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, खास तौर पे जो आइल्स होता है उसमें भी हम स्पोकन में ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इससे इंग्लिश जो है बहुत पॉलिश्ड लगती है। सेकंड जो है वो है इमेजिनरी, इमेजिनरी सेंटेंसेस जिसको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इट मीन्स यू हैव द टाइम, दिस इज रियलिटी। अब उस बच्चे ने मेहनत नहीं करी, उसने ध्यान नहीं दिया और वो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो वो क्या कह रहा है? इफ अब उसको क्या कहा जाएगा? इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड
पास द एग्जाम। इसका क्या मतलब है, इसकी स्ट्रक्चर क्या चलेगी, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंसेस इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल प्लस वुड और उसके पास V1। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। इफ यू वर्कड हार्ड में पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म लगेगी, यू वुड पास, तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लग के हमने ये इमेजिनरी सेंटेंस बना लिया जो अभी हमारे हाथ में है थोड़ा बहुत, बट ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये इसके कंपैरेटिवली ज्यादा रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। सेकंड में हमने ये इसको कहा कि अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आ जाता है थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस। इसको हाइपोथेटिकल भी कहा जाता है, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, हैड प्लस V3 प्लस वुड हैव देन V3। ठीक है, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट हिम अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, दिस इज द सेंटेंस, हाइपोथेटिकल सेंटेंस which is not based on reality, which is not based on imaginary, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको हम पास्ट रिग्रेट भी बोल देते हैं। अब ये बच्चा यहाँ पर तो हमने उसको कहा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, दैट्स इट। सेकंड में वो उसने नहीं माना, फेल हो गया। हमने उससे कहा इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं, आप पास हो जाओगे। अब तुमने मेहनत नहीं की, तुम पास नहीं हुए। थर्ड, अब वो बड़ा हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वो फिर रिग्रेट करता है और आप उसको कहते हो इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो ये हम उसको लास्ट में हम एक पास्ट का जो रिग्रेट है वो उसके पास ये आ जाता है, if you had worked hard you would have passed. If you had left for the railway station a bit earlier you would have caught the train. थोड़ी थोड़ी सी चीजें ही होती हैं, समा हमारे हाथ से निकल जाता है तब हम जो रिग्रेट करते हैं दैट इज हाइपोथेटिकल। समा रहता है पर फिर भी हम उस चीज का फायदा नहीं उठा सकते, इमेजिनरी। समा है हमारे पास और हम अपने आप को वार्न करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो दीज आर द थ्री कंडीशनल सेंटेंसेस which are very very important for us to make our English, spoken English very much impactful plus very much polished. So students, ये जो चीज़ें हैं आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी, बार बार इसको देखो क्योंकि ये ज़्यादा इजी नहीं होते, खास तौर पे जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस को यूज़ कैसे करना है, वुड हैव लगा के यूज़ करना है। तो जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। और रोज प्रैक्टिस करो, रोज इन सेंटेंसेस को बनाओ, 3-3 4-4 सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत आसानी से आपको आ जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमें परफेक्ट बन के ही या परफेक्ट इंग्लिश ही बोलनी है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बनोगे। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।